अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाम मंजूर अहमद। 10 साल से रंग का काम करता है। शादीशुदा था। 3 बच्चे थे। एक बेटी 17 साल की, एक बेटा 20 साल का और एक बेटा 13 साल का है। मुल्जिम का कहना है कि इसकी बीवी ने 1 साल से किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बनाए हुए थे। मुलजिम का कहना है कि मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बार समझाया। इसके बहन भाइयों ने भी इसको बहुत समझाया, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि वो मेरे मोबाइल से टिकटॉक बनाकर अपलोड करती थी। एक इसने अपना अफेयर रखा हुआ था और दूसरा मेरी बेटी का भी किसी के साथ ताल्लुक बनाया हुआ था। मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरे बेटे चारों मिलकर मेरे इज्जत के साथ खेल रहे थे। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, इनका कत्ल कर दिया। मैंने एक नोटिस भेजा था, पता नहीं कि वो भी मिला था कि नहीं, लेकिन इसके बाद मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा और ना अपनी बीवी को तलाक दी। हमारे मोहल्ले में सबको पता था कि इसके इस आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा जानता था कि मेरी बीवी से मिलने कौन आता है। गली मोहल्ले में हर बुजुर्ग और बड़े को इसके हरकतों का पता था। वो गली में खड़ी होकर इसको इशारे किया करती थी। मैंने बीवी को बहुत समझाया कि वो ऐसे काम ना करे, लेकिन इसको समझ नहीं आई। आखिरकार मैंने इसके आशिक को मोहल्ले से पकड़ लिया और इसको बहुत मारा और इसको कहा कि मेरी बीवी को बुलाए। इसने मेरी बीवी को पास वाले अस्पताल में बुला लिया। मेरी बीवी उसके कहने पर उसकी बताई हुई जगह पर आ गई। वहां पर मैंने इन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मेरे पास एक पिस्तौल थी जो मैंने पैसों से खरीदी हुई थी। मेरे पास इसका लाइसेंस भी नहीं था जिससे मैंने इनको कत्ल किया। मेरा एक कजन पेशावर में काम करता था। मैंने 1 साल पहले इससे ये पिस्तौल मंगवाया था। हम 3 लोगों ने मिलकर ये कत्ल किया। एक मेरा भांजा था और एक भतीजा था। मैंने अपने भांजे और भतीजे को यही बताया था कि ये हमारी इज्जत पर वार कर रही हैं, इनको कत्ल करना है। सारा मंसूबा मैंने तैयार किया था। मैंने कहा इस आदमी को उठा लेते हैं जिसके साथ मेरी बीवी के ताल्लुकात हैं। इसके जरिए मेरी बीवी को यहाँ बुलाएंगे। मेरी बीवी का आशिक जुआ खेल रहा था। हमने इसको वहां से उठाया और इसको ले गए। मैंने अपनी बीवी के आशिक से इसको फोन करवाया और इसने मेरी बीवी को कहा कि इसकी टांग टूट गई है, वो वहां आ जाए। मेरी बीवी मेरी बेटी के जिसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इसको साथ लेकर वहां आ गई। मैंने बहुत बार इस लड़के के घर जाकर इसके वालिद को भी कहा था कि अपने बेटे को समझा लें, मगर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी बीवी को समझाओ, हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हारी बीवी रुक गई तो हमारा बेटा भी रुक जाएगा। मैंने कहा मेरी बीवी नहीं समझ रही, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा भी नहीं समझ रहा। लड़के के वालिद ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को हमारे घर से लेकर जाओ तब कहना, बाहर ये लोग जो मर्जी करते रहें, हम जिम्मेदार नहीं हैं। फिर मुझसे जो हुआ मैंने कर लिया। मैं गैरतमंद था, बेगैरत नहीं था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इनका कत्ल कर दिया। मेरी बीवी और इसके आशिक ने मिलकर 2021 में मुझ पर एक जाली पर्चा भी करवाया था कि इसको हम पकड़वा देते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। पहले मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया, इसको 4 गोलियां मारी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी के आशिक को भी कत्ल कर दिया। फिर मैंने जिस लड़के के साथ मेरी बेटी के नाजायज ताल्लुकात थे, इसको गोलियां मारी, लेकिन वो बच गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना अपनी तरफ से मैंने इसको खत्म कर दिया था। मैंने गैरत के लिए सबको कत्ल किया है। मैं कोई बेगैरत नहीं था। मेरे बेटे मेरे पास ही थे, बेटी मेरी बीवी के पास थी। वो मुलजिम जिसने अपनी बीवी के अलावा 2 कत्ल और किए, अब वो पुलिस की हिरासत में है।